यह कहानी है बिहार के एक बेहद खूबसूरत गांव चंदनपुर की, जो अपने हरे भरे खेतों, मीठे पानी के तालाबों और लजीज खाने के लिए मशहूर था। इसी गांव में रहता था मंगत राम, दिल का थोड़ा भोला, खाने का भुक्कड़ और मिजाज से बेहद मजेदार मछुआरा। मंगत अपनी पत्नी बिंदिया के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी से ताज़ी मछलियां बेचता था। लेकिन गांव का एक और चालाक दुकानदार गजाधर मंगत की इस कामयाबी से बुरी तरह जलता था। आइए देखते हैं कि कैसे मंगत और बिंदिया के हाथ का स्वाद गजाधर की चालाकी पर भारी पड़ता है और गांव में एक नया ड्रामा खड़ा करता है। आई हुजूर आई, चंदनपुर की लाजवाब मछली पाई। मंगत की मछलियां खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह मंगत भाई, सुबह सुबह सुर और ताल दोनों खूब मिला रहे हो भाई। जरा तौल के बताओ कि आज इस चमकदार और बड़ी सी रोहू मछली का क्या भाव लगा रखे हो। मुखिया जी, आपके लिए एकदम सुबह सुबह तालाब से पकड़ी हुई जिंदा रोहू सिर्फ 180 रुपए किलो है। एक बार घर ले जाकर बनवाइए, इसके स्वाद और ताज़ी खुशबू को आप जन्म भर भूल नहीं पाएंगे। अरे भाई मंगत, दाम तो तुमने बहुत तगड़ा बता दिया। सामने गजाधर भी तो ठेला लगाए बैठा है और वो यही मछली 100 रुपए किलो दे रहा है। फिर तुम्हारी इस मछली में ऐसा क्या खास जादू है? मंगत और मुखिया जी की बातें सुनकर सामने के ठेले पर खड़ा गजाधर जल भून जाता है। वह तुरंत मुखिया जी को अपनी तरफ बुलाते हुए मंगत पर ताना मारते हुए बोलता है कि अरे मुखिया जी, इस मंगत की मीठी बातों के चक्कर में मत पड़िए। ये तो बस अपनी बड़ी बड़ी हाकने के पैसे लेता है। असली मलाईदार और किफायती सौदा तो मेरे इस ठेले पर है, जहां सीधे पैसे की बचत होती है। गजाधर भाई, तुम्हारी मछली 2-3 दिन पुरानी और बर्फ में तभी बासी होती है, जबकि मेरी तो आज ही सुबह सीधे तालाब से जाल मारकर निकाली गई है। अब सेहत और असली स्वाद का अंतर तो दाम में दिखेगा ही ना। बात तो तुम बिल्कुल लाख टके की कह रहे हो मंगत। खाने पीने के मामले में सेहत से समझौता ठीक नहीं है। चलो तुम गजाधर की बहस छोड़ो और फुर्ती से मेरे लिए यही 2 किलो ताजी रोहू तौलकर झोले में डाल दो। ये मंगत बच्चा अपनी इस ईमानदारी का ढोंग रचकर मेरे सारे बने बनाए गाहक तोड़े दे रहा है। अगर इसका यही हाल रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे इसे मजा चखाने के लिए कोई तगड़ी तिकड़म भिड़ानी ही पड़ेगी। शाम को मंगत जब उदास होकर घर लौटता है तो उसकी पत्नी बिंदिया उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्र से पूछती है। क्या बात है जी, आज आप दुकान से इतनी जल्दी घर लौट आए और आपका चेहरा इतना ज्यादा उतरा हुआ क्यों है? सच सच बताइए, क्या बाजार में आज फिर किसी बात को लेकर कोई अनहोनी या झगड़ा हुआ है? क्या बताऊं बिंदिया, आजकल लोग ताजी और अच्छी मछली के सही पैसे देना ही नहीं चाहते। सब के सब गजाधर के ठेले पर जाकर उसकी वही सस्ती और 2 दिन पुरानी बासी मछली खरीद रहे हैं, जिससे हमारी ताजी मछलियां धरी की धरी रह जाती हैं। अरे देवा, अगर बाजार का यही हाल रहा तो अगले हफ्ते से हमारे घर का सीधा सा राशन पानी लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ये महंगाई तो हर दिन आसमान छूती जा रही है। हम अपना गुजारा भला कैसे करेंगे? तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो बिंदिया, चाहे भूखे सोने की नौबत क्यों ना आ जाए, मैं उस गजाधर की तरह चंद पैसों के लालच में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कभी नहीं करूंगा। भगवान हमारी ईमानदारी का फल हमें एक दिन जरूर देगा। मंगत की उदासी दूर करने के लिए बिंदिया रसोई से गरम खाना लाती है और बड़े प्यार से उसके सामने परोसते हुए बोलती है। लीजिए जी, अब दुनिया भर की फिक्र छोड़िए और चुपचाप गर्मा गर्म चावल के साथ मेरे हाथ की बनी इस खास मिथिला स्टाइल मछली करी का स्वाद चखिए। इसे खाते ही आपका सारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। ओहो बिंदिया, सच में तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का जादू है भाई। ये तीखी पीली सरसों और खड़े लहसुन का बेमिसाल स्वाद तो सीधे मेरी जुबान से होते हुए सीधे दिल में ही उतर गया है। बस कीजिए जी, मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अब चुपचाप पेट भरकर खाना खाइए, क्योंकि कल सुबह फिर से पूरी हिम्मत जुटाकर आपको मछली पकड़ने तालाब पर जाना है। अरे रुको बिंदिया, इस लाजवाब तरी को चखते ही मेरे दिमाग की सोई हुई बत्ती एकदम से जल उठी है। क्यों ना हम बाजार में ये कच्ची मछली बेचने का झंझट ही छोड़ दें और अपने ठेले पर यही पकी हुई स्वादिष्ट मछली, करी और चावल बेचना शुरू कर दें। अगले ही दिन मंगत और बिंदिया बाजार के चौराहे पर अपना ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं और मंगत अपनी ही धुन में आवाज लगाने लगता है कि आइए भाई आइए, चंदनपुर के इतिहास में पहली बार मंगत भाई का मिथिला मशहूर
मछली ढाबा खुल गया है। सिर्फ 90 रुपए की छोटी सी कीमत में गर्मा गर्म, तीखी और मसालेदार भरपेट मछली चावल पाइए। अरे मंगत भाई, कल तक तो तुम कच्ची मछली बेच रहे थे और आज अचानक ये नया रूप। तुम्हारी इस चमचमाती हांडी से खुशबू तो बड़ी बेमिसाल और तीखी आ रही है। जरा एक प्लेट हमें भी चखाओ तो सही। लीजिए भैया जी, ये कोई मामूली मछली करी नहीं है। इसे हमने शुद्ध सरसों के तेल और खास खड़े लहसुन के साथ बड़े चाव से पकाया है। आप आराम से खाकर बताइएगा कि हमारे हाथ का स्वाद कैसा लगा। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। मछली का ये टुकड़ा तो मुंह में जाते ही बिल्कुल पनीर की तरह घुल गया भाई। मंगत, हाथ मत रोको। एक प्लेट तो मैं यहाँ खाऊंगा ही, साथ में 2 प्लेट मेरे घर के लिए भी जल्दी से पैक कर दो। मंगत के ठेले पर उमड़ती भीड़ को देखकर गजाधर अपने खाली ठेले पर गुस्से से पैर पटकने लगता है। तभी उसका साथी सुक्खी वहाँ आता है और गजाधर उससे कहता है कि देख रहे हो सुक्खी भाई, इस मंगत बच्चे ने कैसा नया और तगड़ा पैंतरा खेल दिया है। जहां पहले मेरी दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज कोई मेरी इस बासी दुकान की तरफ थूक भी नहीं रहा है। बात तो तुम बिल्कुल 16 आने सच कह रहे हो गजाधर भाई। मंगत का दिमाग आजकल हवा से भी तेज चल रहा है। अगर हमें बाजार में टिकना है तो हमें साम दाम दंड भेद लगाकर उसके इस नए ढाबे को बंद करवाना ही होगा। अरे बंद तो करवा दें सुक्खी, पर करे तो आखिर क्या करे भाई। पूरे चंदनपुर के लोग उसकी पत्नी के हाथ के उस तीखे और मसालेदार स्वाद के दीवाने हो चुके हैं। हमारे पास गाहक आएंगे कैसे? अरे गजाधर भाई घबराओ मत, एक बहुत ही धांसू तरकीब है मेरे इस दिमाग में। हम भी कल से ठीक उसके बगल में अपना मछली चावल का ठेला खड़ा कर देंगे और अपने दाम को उसके मुकाबले आधा कर देंगे। फिर देखते हैं कौन उसके पास जाता है। अगले ही दिन गजाधर भी मंगत के बगल में अपना ठेला सजा लेता है, पर उसके पास कोई ग्राहक न देखकर वह गला फाड़कर चिल्लाने लगता है कि आइए साहब आइए, मंगत के ढाबे से भी आधी से कम कीमत पर गर्मा गर्म मछली चावल खाइए। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए प्लेट में राजा बाबू की तरह शाही दावत पाइए। इधर आइए। अरे गजाधर, तुम्हारी प्लेट की कीमत तो बहुत कम है भाई, पर तुम्हारी इस हांडी से भूख बढ़ाने वाली खुशबू आने के बजाय कुछ अजीब सी और सड़ी हुई महक आ रही है। लगता है तुमने आज फिर वही पुरानी बासी मछलियां पका दी हैं। गजाधर भाई, इस स्वाद और खाने का धंधा तो हमेशा साफ नियत और साफ बिल से होता है। सिर्फ किसी के काम की नकल कर लेने से और बोर्ड टांग देने से हाथों में वो मिथिला वाला असली स्वाद नहीं आ जाता। तुम अपनी ये बड़ी बड़ी नसीहतें अपने पास ही रखो मंगत। तुमने सीधे रास्ते से धंधा करना नहीं सीखा और मेरा नुकसान कराया है। तो याद रखना कि अब इस गजाधर को अपना धंधा चलाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। रात के घने अंधेरे में एक सुनसान पेड़ के नीचे खड़े होकर गजाधर और सुक्खी दबे पांव मंगत को बर्बाद करने की एक खौफनाक साजिश रचते हुए फुसफुसाते हैं कि सुन सुक्की, कल सुबह सुबह मंगत जब तालाब से अपनी ताजी मछलियां पकड़कर लाएगा, ठीक उसी वक्त हमें मौका देखकर उसकी असली मछलियों की टोकरी को अपनी नकली टोकरी से बदलना होगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो गजाधर भाई, मेरे पास सड़ी हुई नकली रबर जैसी और बदबूदार मछलियां एकदम तैयार हैं, जिन्हें मैंने कल रात ही चोरी छिपे उस पुराने कोल्ड स्टोरेज के कबाड़ से निकाला है। बहुत बढ़िया। और जैसे ही हम सुबह उसकी टोकरी बदल देंगे, तुम बिना एक पल गवाए तुरंत शहर के सरकारी खाद्य निरीक्षक यानी फूड इंस्पेक्टर साहब को फोन करके सीधे यहाँ बुला लेना। अरे बिल्कुल भाई, जब फूड इंस्पेक्टर खुद अपनी आंखों से आकर उसकी हांडी की जांच करेगा और उसमें वो सड़ी हुई मछलियां मिलेंगी तो पुलिस केस भी होगा और मंगत का यह ढाबा हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाएगा। सुबह सुबह मंगत जैसे ही ताजी मछलियों की टोकरी अपने ठेले के पास रखकर बाजार के अंदर कुछ सामान लेने जाता है, तभी मौके का फायदा उठाकर गजाधर और सुक्खी वहां पहुंच जाते हैं और गजाधर कहता है कि अरे सुक्खी देख, मंगत अभी अभी अपनी दुकान का कुछ सामान लेने अंदर बाजार की तरफ गया है और ठेला बिल्कुल खाली है। यही सबसे सही मौका है। जल्दी से वो खराब और सड़ी हुई मछलियों वाली टोकरी इस ठेले के नीचे रख दे। ये लो गजाधर भाई, पुरानी टोकरी ठेले के नीचे सेट और ताजी मछलियों वाली टोकरी गायब। हमारा काम बिल्कुल चकाचक हो गया है। अब देखते हैं कि ये मंगत आज अपने इस ठेले पर ग्राहकों के सामने कौन सा नया सुर लगाता है। अरे, मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे हमारे ठेले के पीछे कोई आपस में खुसर फुसर कर रहा था। खैर छोड़ो, मुझे शायद कोई वहम हुआ होगा। वैसे भी बहुत देर हो रही है और बिंदिया भी बस घर से आती ही होगी। सुनिए जी, आज सिलबट्टे पर खड़े लहसुन और पीली सरसों के मसाले मैं घर से ही बहुत बढ़िया पीस कर लाई हूँ।
अब आप जल्दी से वो ताज़ी मछलियाँ टोकरी से निकालिए ताकि मैं ठेले पर चूल्हा सुलगते ही तरी में छौंक लगा सकूं। दोपहर के समय जब मंगत के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी होती है, तभी अचानक वहां फूड इंस्पेक्टर की सरकारी गाड़ी आकर रुकती है और इंस्पेक्टर साहब जोर से चिल्लाते हैं कि रुकिए सब लोग, खाना खाना बंद कीजिए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। मुझे पुख्ता शिकायत मिली है कि इस ठेले पर चंदनपुर के लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है सरकार। हम तो भगवान को हाजिर नाजर मानकर पूरी सफाई, शुद्ध मसालों और पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को खाना परोसते हैं। हमसे कोई गलती नहीं हुई। अरे साहब, आप इस मक्कार की मीठी मीठी बातों में बिल्कुल मत आइए। अगर आपको चंदनपुर की जनता का सच जानना है तो इसके ठेले के नीचे छिपाई हुई वो मछलियों की टोकरी चेक कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गवाह की बात में दम लगता है। सिपाही, बिना एक पल गवाए जरा इस ठेले के नीचे रखी उस टोकरी को बाहर निकालो और चूल्हे पे पक रही इस हांडी की गहराई से जांच करो। जैसे ही फूड इंस्पेक्टर चमन लाल जांच के लिए हांडी से मछली का टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में रखते हैं, सामने खड़ा गजाधर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब मजा आएगा। मंगत का पत्ता साफ। अरे वाह, ये क्या स्वाद है! सरसों और खड़े लहसुन का ऐसा संगम मैंने आज तक नहीं चखा। साहब, दरअसल मेरे पति आज सुबह गलती से बाजार से दूसरी टोकरी उठाने ही वाले थे, पर मैंने समय पर असली ताज़ी टोकरी पहचान ली थी। बिंदिया का जवाब सुनते ही फूड इंस्पेक्टर चमन लाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से में लाल होकर गजाधर की तरफ डंडा तानते हुए गरजते हैं कि तो इसका सीधा और साफ मतलब ये हुआ गजाधर कि तुमने अपनी जलन के चक्कर में जानबूझकर एक बेहद ईमानदार दुकानदार को बदनाम करने और फंसाने के लिए हमें ये झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। नहीं नहीं साहब, मेरा यकीन मानिए सरकार, वो तो इस सुक्खी ने मुझसे कहा था कि टोकरी बदल देते हैं। मेरा मतलब है, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। अरे ओ गजाधर भाई, अपनी इस चोरी में मुझे बीच में घसीटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। मंगत का ढाबा बंद करवाने का और फूड इंस्पेक्टर साहब को फोन घुमाने का वो सारा तिकरमी आइडिया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही था। जैसे ही फूड इंस्पेक्टर चमन लाल गजाधर को सजा सुनाने वाले होते हैं, तभी मौके पर गांव के मुखिया जी भी आ धमकते हैं और गुस्से में गजाधर से कहते हैं कि ओ गजाधर, तुमने जलन में आकर हमारे गांव का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए अब सजा के तौर पर तुम पूरे 1 महीने तक मंगत के इसी ठेले पर जूठे बर्तन साफ करोगे। अरे बाप रे मुखिया जी, ये तो बहुत बड़ी और भारी सजा दे दी आपने मुझे। अब इस मंगत के ठेले पर बैठकर क्या मुझे जिंदगी भर बर्तन ही मांजने पड़ेंगे? अरे दिल छोटा मत करो गजाधर भाई, तुम बस यहाँ चमचमाते हुए बर्तन मांजना। बदले में मैं तुम्हें रोज रात को 1 प्लेट गर्मा गर्म मछली चावल बिल्कुल मुफ्त खिलाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, चालाकी और नफरत का जाल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बुना जाए, वो सच्चाई और ईमानदारी के स्वाद के सामने कभी टिक नहीं सकता। गजाधर को उसकी करनी का फल मिल गया और मंगत के हाथों का हुनर आज पूरे चंदनपुर की शान बन गया। इसलिए हमेशा याद रखिए, ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर उसकी जीत हमेशा पक्की होती है।